नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है 2024 का, आज हम उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है समसामयिक स्मरणीय तथ्य। तो सेक्शन बहुत बड़ा है, इसको हम 2 से 3 पार्ट्स में आपके समक्ष लाएंगे धीरे धीरे। तो आज हम उसी सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, परीक्षा उपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य। इसमें करीब 20-25 पन्नों में जो पूरे साल भर के जो फैक्ट्स हैं और जो कुछ जो करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं वो सब एक साथ संकलित किए गए हैं। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आने वाले महीने में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, बल्कि यूँ कहें कि इसी महीने में, तो उसका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आपके समक्ष फटाफट आते रहें और आप उसको 20-20, 25-25 मिनट, 30-30 मिनट की वीडियो देख करके आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य। आइए, पहला पॉइंट है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन हाल ही में किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? लेह लद्दाख में। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। विवेक देवराय, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? अर्थशास्त्र से संबंधित। हाल ही में 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किसने किया है? तो पीएम मोदी ने। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आयुष्मान कार्ड। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। राइटर्स विलेज अर्थात लेखकों का विलेज, जहाँ पे लोग आते हैं शांतिपूर्वक, महीने 2 महीने 4 महीने साल भर रहते हैं और अपनी पुस्तक लिखते हैं। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री गुजरात में उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? विशेष शिक्षा जोन, तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को विशेष शिक्षा जोन में शामिल किया जाएगा? 6 जिलों को। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना को। जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई है। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में किसे नामित किया गया है? मारिया शारापोवा और बॉब और माइक ब्रायन को। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसमें मारिया शारापोवा और बॉब और माइक ब्रायन जो हैं उनको किया गया है। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? स्वीडन में। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। किस योजना में? मुद्रा योजना में। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे। हाल ही में लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? IIT गुवाहाटी ने। भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगों को किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हाल ही में लुआंग क्वांग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। लुआंग क्वांग। हाल ही में फर्स्ट क्लास में
क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो चार्ल्स बोवेज ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं चार्ल्स बोवेज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? मिस्र को। क्या घोषित किया है? मलेरिया मुक्त। और किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? रूस ने की है इस बार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कजान, रूस में। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण में कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहां होगा? ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में होगा। अक्टूबर 2024 में उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सहारनपुर में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था? कतर ने किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी जी रूस गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? विजया किशोर राहतकर को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने का गेंदबाज कौन है? कागिसो रबाडा। सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड कागिसो रबाडा के पास है। भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया। भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी कोर यूनिट ने भाग लिया? सुदर्शन कोर ने। किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं? विराट कोहली ने। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसने शपथ लिया है? नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है? तिरुवनंतपुरम में। पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का हाल ही में राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला खिलाड़ी रश्मिका मंदाना को। दूसरे अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को शपथ दिलाई गई। 23वें एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। 23वीं एससीओ बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? पाकिस्तान ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया? तो उसका विषय है संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डारोन एसेमोग्ली, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है और उसका जो टॉपिक है वो है संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भारत ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान करने वाला यह कौन सा उद्यम बन गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL को महारत्न का दर्जा दिया गया है। यह कौन सा महारत्न है? 14वां महारत्न है। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है अर्थशास्त्र में? तो अभी हमने बात किया था डारोन एसेमोग्ली, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। किस संगठन को साल 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निहोन हिडान कोयो संगठन। निहोन हिडान कोयो। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नामित किया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दूसरा देश का राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो
कैमूर जो ये जिला है, यहाँ पर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। किस राज्य पोस्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है? तो बिहार ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में होगा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? लाओस में। पीएम मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। किसे फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार सिंगला को। हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सनत जयसूर्या को। वर्ष 2024 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकुन को। 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकुन को। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में महाकुंभ मेले का लोगो वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। भारत की पहली केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई पहल कौन सी है? भारत जेन। ये क्या है? पहली केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई है। ये जो अगली वॉर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज काजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? क्रूज भारत मिशन। नाटो के नए प्रमुख के रूप में मार्क रूट ने पदभार ग्रहण किया है। नाटो के नए प्रमुख है मार्क रूट। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस अर्थात इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? रविंद्र जडेजा है। 300 विकेट कई लोग ले चुके हैं भारतीय, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? गुरवीर सिंह में। किसने जीता? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में। हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को घोषित किया गया है। इसी में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को घोषित किया गया है। हाल ही में किसने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। शिगेरू इशिबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? जापान के। शिगेरू इशिबा भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे हाल ही में विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दी है? नई एयरलाइन तो यह है संख एयर। हाल ही में खबरों में रही नगर वन परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नगर वन योजना सितंबर 2024 में ऑस्कर्स 2024 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज। 2024 में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री लापता लेडीज है। भारत ने साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में। श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अनुराग कुमार दिसानायके को। अनुराग कुमार दिसानायके को। किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो चिरंजीवी को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इनको चुना गया है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता।
राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को। मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते 10 मीटर पिस्टल जो खेल है उसमें। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर यह किया गया। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? मोहना सिंह। मोहना सिंह को जो एक विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स नाम का स्क्वाड्रन है उसमें मोहना सिंह को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा में। और सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक वर्ष में कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा सुभद्रा योजना में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? आतिशी मार्लेना को। नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होगी? आईएनएस वी तरिणी से। नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होगी? आईएनएस वी तरिणी से। भारतीय नौसेना की कौन 2 अधिकारी आईएनएस तरिणी से चक्कर लगाएंगी? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर। अगला देखते हैं, देश की पहली नमो भारत रैपिड रोल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। पहली नमो भारत रैपिड रेल, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और ये जो पहली नमो भारत रैपिड रेल है ये भुज से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला है सलीमा इम्तियाज। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब इस विश्व ओजोन दिवस का नाम बदल गया है और इसका नाम कुछ और हो गया है। आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खोज करके जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसके भी सही आंसर होंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा। आप लोग जान जाएंगे कि मेरा आंसर सही है। और जो लोग इसको न खोज पाओगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है करंट अफेयर्स मैगजीन की, उसमें जो दृष्टि मैगजीन है उसमें भी दिवस वाला मैंने वीडियो डाला है दृष्टि मैगजीन का, वहां से मिल जाएगा आपको। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच में हुआ? ओमान के साथ हुआ। ओमान के साथ भारत ने अल नजाह नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास वार एक्सरसाइज की है। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? फिलिस्तीन ने। भारत सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? 5 लाख रुपए का आयुष कार्ड बनने का नियम आया है। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन, ये अमेरिका की कंपनी है जो C-130J हरकुलिस सुपर हरकुलिस विमान बनाती है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला उपकेंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। एशियन किंग वल्चर अर्थात जो भारतीय किंग गिद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? 15 लोगों को। और ये नर्सिंग की सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति। पेरिस पैरालंपिक उद्घाटन 2024 समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में साउथ के किस लोकप्रिय अभिनेता को बीते दिनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। इनको भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया है। मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? रणधीर सिंह। कहाँ चुने गए हैं? एशियाई ओलंपिक परिषद। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया है? सूरत से। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के आरक्षण 33% की घोषणा की है? राजस्थान ने। इसके बाद जो पुलिस बल में जो भर्तियां होंगी उसमें 33% महिलाओं का आरक्षण रहेगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? सिंगापुर के साथ। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल, और ये शायद 49 वर्ष के हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? मतलब वॉर एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास। वरुण, तो वरुण का अभ्यास फ्रांस के साथ किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने। बीसीसीआई ने किसे पुरुष टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? अर्थात भारतीय क्रिकेट कमेटी ने ये अजय रात्रा को भारतीय टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई है? वाराणसी में। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। ये जो कलकत्ता में कार मेडिकल कॉलेज वाला कांड हुआ था रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसके बाद ये जो है विधेयक पारित किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 संस्करण में भारत की रैंक क्या है? 40वीं। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संस्करण में। वर्ष 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से सम्मानित रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को किस देश से संबंधित है? थाईलैंड से संबंधित है। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की विकास पूर्वानुमान बढ़ा के 7% कर दिया है। पहले 6.8 या 6.2 था। ये विश्व बैंक द्वारा जारी है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? 75वें। हाल ही में किस मंत्रालय ने ए बॉक्स नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? जय शाह को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अमन इनाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट शुरू किया है? तो बंधन बैंक। और अवनी शब्द जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनी मतलब पृथ्वी, धरती। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 25 से 29 अगस्त 2024 तक। विश्व जल सप्ताह 2024 की थीम क्या है? सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? 5। और ये 5 जिले हैं जास्कर, द्रास, शाम,
नुब्रा चांद था। यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यूनाइटेड पेंशन स्कीम महाराष्ट्र ने लागू की है। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर किया है। पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? चेन्नई से किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये शुरू हुआ है जब भारतीय जो है इसरो संस्थान का जो है चंद्रयान-3 रॉकेट सफलतापूर्वक चंद्रमा की जो धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया था उस दिन। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। हाल ही में महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है और सतारा में किया गया। भारतीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? खान मंत्रालय अर्थात माइनिंग मिनिस्ट्री। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अर्थात वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती के रूप को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सैन्य युद्ध अभ्यास श्रीलंका के साथ होता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच हैं मॉर्नी मोरकल, ये न्यूजीलैंड के हैं। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम है गौरव। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच पीआर राजेश है। हाल ही में वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे है? 71वें स्थान पे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? यूएसए ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था? मनु भाकर और पीआर राजेश, जो हॉकी के कोच बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल, ये उद्घाटन समारोह में थे और मनु भाकर और पीआर राजेश समापन समारोह में थे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष। आजादी के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन किस नदी के किनारे किया गया था? सीन नदी। याद रखिएगा, सीन नदी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सीन नदी पे पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था, वो पूछ लेंगे सीन नदी किन देशों से होकर बहती है, कहां से निकलती है। पेरिस विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। इसका मतलब अब यूपीआई के माध्यम से 5 लाख तक का पेमेंट किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? कर्नाटक और केरल में। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक पाने वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चुना गया है।
नेशनल जेवेलियन डे अर्थात राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मन ऐप को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने, पंजाब से। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका निधन हो गया है, वो क्यों प्रसिद्ध थी? वो शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39वीं है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 8वां है। वर्ष 2024 में रैपिडो यूनिकॉर्न बनाने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तीसरा। रैपिडो यूनिकॉर्न बनाने वाला पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। इसमें कई देशों के वायुसेनाओं ने भाग लिया। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व में। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति सूदन को। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित करना और बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? असम में। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 82वीं है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। हाँ, एक और प्रश्न है कि अभी हाल ही में 10,000वां जो जन औषधि केंद्र है वो खोला गया है एम्स देवघर में, झारखंड में। इसके अलावा जो एस जयशंकर साहब ने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। 2024-25 में रक्षा बजट कितना है? 6.22 लाख करोड़। हाल ही में यूरोपीय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष को चुना गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन। किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किस राज्य में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है? हरियाणा में। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन एस जयशंकर विदेश मंत्री उन्होंने किया। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? महाराष्ट्र में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। और कोपा अमेरिका का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने। विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश का स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया? चीन का। जुलाई 2024 में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 7%। वर्ल्ड बैंक ने भी 7% लगाया है। आने वाले दिनों में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? भारत। जुलाई 2024 में भारतीय महिला पायलट ने
पिच बैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया भावना कंठ ने। ये बहुराष्ट्रीय जो है सैन्य अभ्यास था वायुसेना का। हर वर्ष किस तिथि को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? 14 जुलाई को। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मलाला दिवस, यूसुफ जई मलाला के नाम पे। हाल ही में प्रवासियों के लिए किसे सबसे किफायती देशों की सूची में शामिल किया गया है? वियतनाम को। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? बिहार में। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाया? 25 जून को घोषित किया। ये वही दिन है जिस दिन इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। भारत के युवा पर्वतारोही नितिन सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर फतह प्राप्त की? मलेशिया की। जुलाई 2024 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%। किस राज्य में राज्य के राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। जुलाई 24 में भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रख की शपथ ली ब्रिटेन में। बाकी लोग बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया में। और वहां पे जो है कौन सी महिला जो पायलट गई थी? भावना कंठ। हाल ही में कहा समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? बुर्किना फासो में। किसे ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम मेंटर नियुक्त किया गया है? झूलन गोस्वामी को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम मेंटर घोषित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फिशरीज जो है फार्मर डे 10 जुलाई को। हाल ही में बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान चलाया है श्रीनगर में। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। एक्स यानी ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। जुलाई 2024 में कौन टीम इंडिया के हेड कोच बने? भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर। और मार्नी मॉर्कल को गेंदबाजी कोच बनाया गया। किस किस को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? 6% रही। हाल ही में एशियन टेक की अध्यक्ष रोशनी नायडू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? फ्रांस का। जुलाई 2024 में जन एआई इनोवेशन में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? चीन। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? अडानी ग्रुप। जुलाई 2024 में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों का पंजीकरण माफ कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। विश्व किसा वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? 7 जुलाई को। 2024 में सनत जयसूर्या को श्रीलंका की सीनियर क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। 2024 में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर की पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश में। किसने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने। हाल ही में IWHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने वाले किस देश ने एलोस 4 उपग्रह को लॉन्च किया है? जापान ने। ये किस क्षेत्र में काम करेगा? आपदा प्रबंधन में। हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? पाकिस्तान में। अब मुश्किल लग रहा है हो पाएगी कि नहीं। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की? जॉन सीना ने। इन्होंने WWE से संन्यास ले लिया है।
हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री नियुक्त किया गया है? लीसा नंदी को। कहा आगामी शैक्षिक सत्र से छात्र हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे? बिहार के मेडिकल कॉलेजों ने। हाल ही में बजाज ने अपनी विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक भारत में हुई। 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन मोहन भागवत ने किया। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। किसने मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी इस पुस्तक को लिखा है? रोहित वत्स ने। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया? थाईलैंड और भारत के मध्य। मित्रों, आज के वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूं, और अगर पूरा इसमें सारे ले लेंगे, सारे स्मरणीय तथ्य, तो करीब 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो आज के जो भाग को यही समाप्त करते हैं, और आज शाम तक या कल सुबह तक एक नया वीडियो, अगला भाग इसका आ जाएगा, जिसमें फिर हम लगभग इतना ही कंटेंट जो है प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। इसमें कई नए तथ्य आपको मालूम चले होंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।